श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 6 मई 2024 दो बड़ी सौगात लेकर आया है। पहली यह है कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा सर में चोट लगने के बाद पहली शिव महापुराण कथा 6 मई से 12 मई 2024 तक महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के परतवाड़ा में होने वाली है। इस कथा का समय सुबह 9:30 से दोपहर के 12:30 बजे तक रहने वाला है। इस शिव महापुराण कथा की संपूर्ण जानकारी हम कल तक आप तक पहुंचा देंगे। इसके साथ ही दूसरी जो सौगात है यह है 6 मई 2024 दिन बहुत विशेष है, क्योंकि वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की विशेष तिथि है और वैशाख के विशेष मासिक शिवरात्रि का भी संयोग बन रहा है और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस तिथि में विशेष उपाय करने को कहे हैं। अब हम आपको सबसे पहले एक एग्जैक्ट टाइम बता दें कि कब से कब तक तिथि है। तो वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अर्थात मासिक शिवरात्रि की तिथि की शुरुआत 6 मई 2024 को सोमवार के दिन दोपहर के 2:40 से होगी, जो कि अगले दिन मतलब 7 मई 2024 को सुबह 11:40 तक रहने वाली है। और मासिक शिवरात्रि का जो पूजन है, व्रत है, उपाय है जो आप सभी करना चाहते हैं वह आप 6 मई 2024 को कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक ऐसा विशेष उपाय बता रहे हैं जिसे गुरुजी ने सभी से वैशाख शिवरात्रि को करने को कहा है और यह उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से करके भी दिखाएंगे। साथ ही वह कौन सी चीज है जिसका दान अगर आप वैशाख शिवरात्रि में कर देते हैं तो वर्ष भर आपको कोई कमी नहीं होती है। साथ ही आपको वैशाख शिवरात्रि में आशुतोष महादेव का नाम स्मरण करते हुए एक विशेष उपाय करना है। उपाय से क्या लाभ होगा, उपाय कैसे करना है, इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और आप तीनों में से कोई एक या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय करके इस वैशाख शिवरात्रि का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप यह वीडियो धर्म की बातें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने यूट्यूब चैनल पर 2 वर्ष पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें गुरुजी ने वैशाख शिवरात्रि का एक विशेष उपाय बताया था। उसी का अनुसरण करके हम आपको यह उपाय की जानकारी दे रहे हैं। गुरुजी ने कहा, धन, वैभव, संपदा, रोग, बीमारी, व्यापार या फिर कर्ज मुक्ति, जो भी आपकी कामना हो उसके लिए आपको वैशाख शिवरात्रि में एक सरल और आसान उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र और एक कलश जल की आवश्यकता होगी। आपको अपने घर के मिट्टी के कलश से एक कलश में जल भर लेना है। अगर आपके पास मिट्टी का कलश नहीं है तो आपके पास अगर कोई छोटा सा भी मिट्टी का पात्र है तो उसमें आपको जल भर के रखना है और उसका जल आपको अपने तांबे के कलश में ले लेना है। इसके बाद आपको एक बेलपत्र लेना है और इस बेलपत्र को आपको इस कलश के अंदर जो जल है उसमें स्पर्श करा लेना है, मतलब डुबो कर निकाल लेना है और निकालने के बाद बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को आपको इस प्रकार से शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर होना चाहिए। इसके बाद कलश का पूरा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद हाथ जोड़कर आप अपनी किसी भी प्रकार की कामना को कर सकते हैं। अगर आप बेलपत्र नहीं मिल पा रही है तो अगर आप बेलपत्र चाहते हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। और आप यह उपाय अगर रोग मुक्ति के लिए करेंगे तो आपको जलाधारी से नीचे गिर रहे जल का थोड़ा सा भाग प्राप्त कर लेना है और उस रोगी व्यक्ति को भी उस जल का आचमन अवश्य करवाना है। पर अगर आप यह उपाय धन, वैभव या फिर कर्ज मुक्ति या फिर व्यापार वृद्धि या फिर विद्या प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो आपको जल लाने की आवश्यकता नहीं है। इस उपाय के अंतर्गत गुरुजी ने यही जानकारी दी थी। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। रतलाम में हुई वैशाख शिवरात्रि शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया था। गुरुजी ने कहा था, चने की दाल, गेहूं और जौ इनको गलाकर सेक कर सत्तू तैयार किया जाता है या फिर आप बाजार से बना बनाए सत्तू भी ले सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, वैशाख माह एक ऐसा माह होता है जब भोलेनाथ को सत्तू अर्पित किया जाता है। अब आप किसी कागज की पुड़िया में या फिर किसी कटोरी में रखकर प्रसाद के रूप में सत्तू को भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। और वैशाख माह में सत्तू का दान का भी बहुत अधिक महत्व होता है। आप अपने घर के नज़दीक में जो मंदिर है उसके पंडित जी या फिर किसी भी पंडित जी या फिर आसपास जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिन्हें आप अनाज के रूप में सत्तू का दान अवश्य करें। और साथ ही अपने परिवार में सभी को इस वैशाख माह में सत्तू का सेवन अवश्य कराना चाहिए। ऐसा करने वाले के घर में कभी भी वर्ष भर कोई कमी नहीं हो सकती। वैशाख माह में सत्तू के दान का बहुत अधिक महत्व है। बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने किसी भी शिवरात्रि में करने वाले आशुतोष महादेव का नाम स्मरण करने वाले एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। अगर आप यह विशेष उपाय महाशिवरात्रि जो आती है, वर्ष में एक बार आती है, उसमें भी नहीं कर पाए हैं तो भी प्रत्येक माह में गुरुजी ने कहा था मासिक शिवरात्रि आती है उसमें भी यह विशेष उपाय कर सकते हैं। और यह विशेष उपाय आप वर्ष भर में आने वाली किसी भी शिवरात्रि में कर सकते हैं। अगर आपका कोई कार्य जो पूरा नहीं हो रहा हो और आपको लग रहा हो कार्य पूरा होना आवश्यक है या फिर कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है जिसके कारण बहुत दिक्कतों का सामना कर रहा है, जीवन में बहुत संकट बना हुआ है, तो आप
किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए, वर्षों से अटके हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए इस वैशाख शिवरात्रि में इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको लाल चंदन लगा लेना है। इसके बाद आपको इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती के ऊपर एक सफेद पुष्प को रखना है। आशुतोष भगवान या फिर आशुतोष महादेव का स्मरण करते हुए नंदी के उठे हुए पांव के पास इस बेलपत्र और पुष्प को रख देना है। और बेलपत्र को इस प्रकार से रखना है कि बेलपत्र की डंडी वाला भाग नंदी की ओर होना चाहिए। गुरुजी ने यह विशेष उपाय इसी प्रकार से करने को कहा है। इसके बाद आप आशुतोष महादेव से प्रार्थना करते हुए आ जाइए। आप चाहो तो इसके बाद एक कलश जल शिवलिंग के ऊपर भी अर्पित कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा अगर आप दिल से प्रार्थना करके आएंगे तो 2 से 3 शिवरात्रि में बाबा आपकी बात अवश्य सुन लेंगे। आप यह उपाय किसी भी मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं। आप 2 से 3 मासिक शिवरात्रि करके देखिएगा, बाबा जरूर सुनेंगे। इसके साथ ही गुरुजी ने आपको अपने कर्म में भी पीछे हटने को नहीं कहा है। गुरुजी ने कहा है आपको अपने कर्म भी करते रहना है। खूब मेहनत कीजिए, खूब प्रयास कीजिए जिसमें आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। इसके साथ ही शंकर पर विश्वास करते हुए प्रयोग भी कीजिए, आपको सफलता निश्चित प्राप्त होती है। यह विशेष उपाय अगर आप करते हैं तो महादेव तक नंदी आपकी बात पहुंचा देते हैं और महादेव उसे शीघ्र पूरा कर देते हैं। वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वही प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं।